आप सबका वापस से स्वागत है लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड मास्टर के एक और नए एपिसोड में। अभी तक हमने देखा था कि क्लॉड और है ना डीन यहाँ पे है ना किंग के असिस्टेंट से यानी कि लैंगवेनी से मिलने जाते हैं और ये सुनने के बाद लैंगवेनी है ना परमिशन दे देती है उन्हें मिलने से। और बाद में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कैंगनो अकेडमी का डीन और डार्क लॉर्ड यहाँ पे है ना रूम के अंदर आते हैं और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लैंगवेनी उनसे मिलने के लिए तैयार हो रही है। और यहाँ पे देखो साले डीन शर्म कर। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं डीन और है ना डार्क लॉर्ड उन्हें ग्रीड करते हैं और मिस लिंगवेनी सीधा पॉइंट पे आती है और बोलती है कि तुम दोनों के दोनों यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए शायद तक जियोन के कारण आए हो। और ये सुन के डीन बोलता है आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हम दोनों के दोनों आपसे यहाँ पे मदद मांगने आए ताकि है ना हम ये जियोन नाम की मुसीबत से डील कर सकें। सुन के बाद में मिस लैंगवेनी बोलती है तुम लोग बहुत ज़्यादा ही पोलाइट हो रहे हो, तुम्हें मालूम है ना क्या तुम्हारी कैंगनो अकेडमी, डार्क वर्ल्ड और यहाँ पे ना ग्रेट क्लाउड एम्पायर एक ही तो है यहाँ पे, इसलिए हम दोनों को आपस में ना मदद तो करनी ही चाहिए। ये सुन के यहाँ पे देखो डीन तो एकदम जोरदार खुश हो चुका है। बाद में मिस लैंगवेनी बोलती है कि ऐसी बात है तो चलो मैं तुम्हें ना और 50 ब्लैक फ्लेम आर्मी की है ना कैलेवरी दे देती हूँ, ठीक है। और ये सुन के डीन बोलता है ये तो बहुत सही है, ये एकदम बिल्कुल ग्रेट रहेगा हमारे लिए। पर उतने में ना मिस लैंगवेनी उन्हें बोलती है पर मुझे ये चीज़ एक्सप्लेन तो करनी पड़ेगी ना इंपीरियल कैपिटल के वो जो बूढ़े आदमी लोग रहते हैं काउंसिल में कि ना मैंने तुम लोगों को ये सारी आर्मी क्यों दी, और इसलिए किंग चाहते हैं कि ना तुम लोग है ना अपनी सिंसियरिटी शो करो और है ना मैं ज़्यादा नहीं बस 10 मिलियन है ना फाइन स्पिरिचुअल है ना स्टोन देना होंगे तुम्हें। सुन के तो हम देखते हैं डीन और लॉर्ड की दोनों की हालत खराब हो जाती है और वो बोलते हैं 10 मिलियन फाइन स्पिरिचुअल स्टोन चाहिए, ये कुछ ज़्यादा नहीं होगा। उतनी देर में मिस लैंगवेनी बोलती है क्या तुम्हें क्या लगता है ये इतने वर्थ इट नहीं है उसको हैंडल करने के लिए। ये सुन के बाद में वो दोनों आपस में देखते और बोलते हैं शायद तक वर्थ इट होंगे बाद में नेचुरली। और बाद में ये सुन के मिस लैंगवेनी बोलती है कि ऐसी बात है तो ठीक है अच्छा, और मुझे नहीं लगता कि ना ये जियोन एक सिंपल बंदा है और मुझे लगता है कि ना 50 फ्लेम आर्मी वाले लोग कम पड़ जाएंगे, तो क्यों ना मैं ना मेजर फैमिलीज को भी बोलूँ कि वो भी तुम्हारे ना इसमें कंट्रीब्यूट करे। तुम्हें नहीं लगता इतने ज्यादा स्ट्रांग बंदे जो ग्रेट क्लाउड एम्पायर में वो सब मिलकर जियोन को मारेंगे तो है ना तुझे नहीं लगता कि जियोन को मारना एकदम आसान हो जाएगा। और ये सुन के डीन बाद में बोलता है ये एकदम सबसे अच्छा तरीका है जियोन को मारने के लिए, क्योंकि जब तक हमें ना यूनाइटेड है तब तक जियोन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और नेचुरली हमें जियोन से डरने की जरूरत भी नहीं होगी। और मिस लैंगवेनी बोलती है कि इस बार तो जियोन बिल्कुल बचने वाला नहीं है तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और अब सुन के बाद में डीन बोलता है हमने आपका बहुत टाइम बर्बाद कर दिया, चलो हम यहाँ से निकलते हैं। और मिस लैंगवेनी बोलती है बस तुम यहाँ से जाओ और आना गुड न्यूज आने का इंतजार करो मेरे मुंह से। और यहाँ पे हम देखते हैं डीन और ना डार्क लॉर्ड वहाँ से जा चुके होते हैं और बाद में लैंगवेनी खाना खाते हुए बोलती है कि यहाँ पे ये डार्क लॉर्ड और लैंगवेनी अकेडमी कितनी शेमलेस है कि ना बस इतने एक ही बंदे को मारने के लिए ना इतने ज़्यादा विशेष तरीके इस्तेमाल कर रही है। मैं ये चीज़ बिल्कुल है ना बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। बाद में वो अचानक से खड़ी हो जाती है और अपने सर्वेंट को बोलती है जाओ जल्दी से मेरी ब्लू ड्रैगन स्वॉर्ड मेरे यहाँ पे लेके आओ, क्योंकि है ना किंग को है ना आम छिले हुए पसंद है। यहाँ पे ना वो विदाउट छिले हुए आम खाते नहीं है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ड्रंकन इमॉर्टल हाउस में से कोई आता है जियोन के पास और वो बोलता है कि हम माफ़ी मांगते हैं, हमें पता नहीं था कि ना स्टुअर्ड है ना कैंगनो अकेडमी का स्पाई है और इसके कारण हम माफ़ी मांगते हैं कि आपको प्रॉब्लम हुई मिस्टर जियोन। बाद में जियोन बोलता है उसकी कोई बात नहीं है, वो ऐसे भी मैं मारा तो हूँ नहीं तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सुन के ये मास्टर बोलता है कि मेरे ड्रंकन इमॉर्टल क्लैन ने ना स्पाइस भेजे हैं ग्रेट क्लाउड एम्पायर में और अगर वहाँ पे कोई भी मूवमेंट होती है तो उसका पता है ना ड्रंकन इमॉर्टल हाउस को चल जाएगा और वो सीधा ही आपको है ना इसके बारे में खबर कर देंगे। और बाद में ये सुन के जियोन बोलता है आपका बहुत थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। और ये कह के हम देखते हैं वो मास्टर वहाँ से जा रहा होता है और बाद में अचानक से जियोन के दिमाग में आता है मुझे ये पता नहीं चलता कि है ना उनको मेरी ना जगह का पता कैसे चल जाता है कि मैं कहाँ पे हूँ, क्या मालूम उन्होंने मेरे पीछे स्पाइस लगा रखे हैं जो है ना हमेशा मेरे को देखते हैं। जियोन यहाँ पे सोच ही रहा होता है कि उसके पीछे दो लड़कियाँ आती है और वो बोलती है जियोन, और बाद में जियोन को देख के वो बोलने लगती है आप बहुत ग्रेट हो, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है और आप बहुत अच्छे हो यहाँ पे, तो ये एक लड़की तो आपसे मैरी भी करना चाहती है। और ये सुन के जियोन बोलते हैं मैं इतना भी ग्रेट नहीं हूँ, बहुत से सब बातें हैं। उतनी देर में हम देखते हैं कि वहाँ पे ना एक लाल लाल चीज़ उनके पीछा कर रही होती है और ये देख के बाद में वो एक लड़की बोलती है कि क्या मालूम वो क्या चीज़ है, ये ऐसा लग रहा है कि हमारे तरफ ही ना उड़ती हुई आ रही है। और बाद में जियोन उसे गौर से देखता है और उसे पता चल जाता है कि वो एक हमला है। और बाद में जियोन उसमें से एक लड़की का हाथ पकड़ता है और बोलता है जल्दी से यहाँ से भागो, यहाँ पे ये हमला है हम पे। और उस हमले से बचने के लिए जियोन उस बोट से कूद जाता है एकदम हवा के बीच में से और यहाँ पे हम बाद में देखते हैं कि ना वो बोट एकदम फट जाती है उस हमले के कारण। और यहाँ पे हम बाद में देखते हैं कि जियोन जमीन पे गिरा हुआ होता है और जियोन एक लड़की को बचा लेता है और जियोन बोलता है तुम ठीक हो ना, और वो लड़की बोलती है ठीक है। पर बाद में उस लड़की को याद आती है कि ना टोंग टोंग जो उसके साथ दूसरी लड़की थी वो आदमी वो ढूंढने लगती है और यहाँ पे हम देखते हैं टोंग टोंग मर चुकी होती है। और बाद में जियोन सोच रहा होता है ये डेफिनेट एक्सीडेंट नहीं है, यहाँ पे ये जानबूझ के ना किसी ने मेरे पे एम करते हुए हमला किया था। और जियोन यहाँ पे अपने आप को ही दोष दे रहा होता है कि मेरी वजह से इन लोगों को भी है ना जानबूझ के जान गंवानी पड़ी। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं पीछे है ना कोई जियोन का नाम बोलता है और बाद में जियोन बोलता है कौन है। बाद में यहाँ पे हम देखते हैं एक बूढ़ा आदमी होता है और वो बोलता है मैं 6th फ्लोर मास्टर हूँ ड्रंकन इमॉर्टल क्लैन का, और तुम्हारे सामने जो लड़की है ना उसकी है ना 5 ऑर्गन्स डैमेज है और वो अनकॉन्शियस है, अभी भी वो जिंदा बच सकती है अगर मैं उसको है ना हार्ट प्रोटेक्शन पिल दूँ तो।
और ये सुन के बाद में जियोन बहुत खुश हो जाता है और बोलता है क्या बात है, जल्दी से इसकी लाइफ सेव करो ना प्लीज़। ये सुन के बाद में 6th फ्लोर मास्टर बोलते हैं कि ना हार्ट प्रोटेक्शन पिल एक ही है ना 60,000 गोल्ड कॉइन की आती है और मुझे डर है कि ये कुछ ज़्यादा ही सीरियसली इंजर्ड है और मुझे इसको ज़िंदा रखने के लिए लाइफ प्रोटेक्शन पिल इसे ना काफ़ी टाइम तक देनी पड़ेगी और इसका है ना मेडिटेशन ठीक होने तक इसको है ना काफ़ी है ना टाइम लगेगा और मुझे लगता है उसका है ना एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा आएगा। और ये सुन के बाद में जियोन सीनियर को बोलता है आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं इस चीज़ की, जो भी है एलेक्सर के रुपए होंगे ना वो उसको मैं पे करूँगा। और सीनियर बाद में बोलते हैं ऐसी बात है तो ठीक है। वैसे जियोन अभी जो हमला तुम पे हुआ था वो कैंगनो अकेडमी और डार्क वर्ल्ड ने किया था, ये हमें खबर मिली है और है ना मेरे हिसाब से उन्होंने ये हमला तुम पे इसलिए किया था कि वो तुम्हें रोकना चाहते थे इंपीरियल कैपिटल के अंदर पहुंचने से, वो भी ग्रेट क्लाउड किंगडम के। और ये सुन के बाद में जियोन बोलता है ऐसी बात है तो ठीक है, आप है ना इन दोनों लड़कियों का मेरे लिए ख्याल रखिए और मैं आपका ये जो एहसान है वो भूलूंगा नहीं और मैं फ्यूचर में इसको पे कर दूंगा। और बाद में यहाँ पे देखते हैं जियोन उनसे घोड़ा ले लेता है और बोलता है ठीक है ये घोड़ा मैं लेके है ना इंपीरियल कैपिटल के लिए जा रहा हूँ। और बाद में हमें दिखाया जाता है कि कैंगनो अकेडमी में डीन है ना सबको बता रहा होता है कि जियोन जिस स्पीड से अभी आ रहा है उस हिसाब से तो जियोन केवल है ना आधे महीने के अंदर है ना इंपीरियल कैपिटल के अंदर पहुंच जाएगा। अगर हमने धर्मारोम के अबाव के लोगों को नहीं भेजा तो जब वो इंपीरियल कैपिटल में पहुंच जाएगा तो वो इनविजिबल हो जाएगा और हम उसका कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। और बाद में जब वो कैंगनो अकेडमी में आएगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, केवल अपने ना डिसाइपल्स को है ना मरता हुआ ही देख पाएंगे हमारी अकेडमी में। पे बाद में बातें शुरू हो जाती है। एक बंदा बोलता है कि ना यहाँ पे मैं कुछ करना तो चाहता हूँ बट ना स्वॉर्ड इमोर्टल है उसके पीछे और मैं उन्हें नाराज नहीं करना चाहता। और बाद में एक बंदा बोलता है कि ना यहाँ पे शांति का क्या हुआ, शांति समझौता का। और बाद में एक बंदा बोलता है कि ना जियोन है ना शांति समझौता करना ही नहीं चाहता। एक बंदा बोलता है अगर हम यहाँ पे शांति समझौता नहीं कर सकते तो फिर अब हमारे पास एक ही चारा बचता है कि ना हम मरते दम तक लड़े। और वैसे भी हमें ना मेन कैंगनो अकेडमी ने प्रॉमिस किया है कि ना वो हमें सपोर्ट करेंगे और अगर उनकी इन्फोर्समेंट टाइम पे आ गई तो हम पक्का उसे मार पाएंगे। ये सुन के बाद में डीन चिल्ला के सबको बोलता है कि ना इस बार जियोन पक्का मरेगा और है ना सबको है ना एक ऑर्डर पास कर दो कि हर कोई है ना किसी भी तरह से जियोन को रोकेगा इंपीरियल कैपिटल के अंदर आने से और है ना वो वेट करेंगे रीइंफोर्समेंट का और के आने का। और ये सुन के बाद में सबके सब यस बोलते हैं। हम देख रहे हैं कि जियोन है ना पिंगयांग सिटी में आ चुका है और बाद में वो है ना यहाँ पे बॉर्डर पे खड़ा रहता है और यहाँ पे बाद में पे हम देखते हैं जियोन को देख के सब लोग है ना दरवाजा बंद कर देते हैं सिटी गेट का और बाद में सब बोलते हैं जियोन यहाँ पे आ चुका है, जल्दी से एरो शूट करो उसके ऊपर। और यहाँ पे हम बाद में देखते हैं कि जियोन के ऊपर है ना एरो की बरसात होने लग जाती है और उन एरो को अपनी तरफ आते हुए जियोन बोलता है इन बास्टर्स को तो मैं बता के रहूंगा कि इनको लगता है कि ये ना इतने से एरो से वो मुझे स्टॉप कर सकते हैं। और बाद में जियोन अपनी तलवार निकालता है और उन एरो से लड़ते हुए ना बाद में सिटी गेट की और गेट को तोड़ देता है और बाद में चिल्ला के बोलता है तुम में से है ना कोई भी जो मरना नहीं चाहता है वो मेरे सामने से हट जाए। और बाद में जियोन को हम देखते हैं कि ना वो यहाँ पे सब ये वार्निंग दे ही रहा होता है कि ना उतनी देर में ना जियोन के ऊपर कोई ऑरा वाला तीर चला देता है और बाद में वो देख के बाद में जियोन उस ऑरा वाले तीर से बस्ट हो जाता है और बाद में बोलता है अब तुम्हें लगता है कि तुम लोग ऐसे नहीं मानने वाले। और बाद में यहाँ पे देखते हैं कि ना पूरी आर्मी रहती है उसके ऊपर और उस आर्मी को देख के बाद में जियोन बोलता है अब तुम लोगों को मरना है तो बाद में मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं। और बाद में यहाँ पे देखते बाद में हवा में उड़ता है और एक साथ है ना बहुत सारी है ना तलवारों को है ना समेन करता है और बाद में उन तलवारों को एकदम यूज करता है जैसे और खुलेआम छोड़ देता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तलवार है ना इतनी डैमेज कर रही होती है आर्मी को और उसके बाद ये चीज उसके आर्मी का लीडर देखता है और बाद में वो जोर से चिल्ला के जियोन को बुलाता है और बोलता है कि जियोन आज या तो तू मरेगा या तो मैं मरूंगा, आज तो बैटल फील्ड में देख ही लेंगे। के बाद में जियोन सोचता है ये कितना वर्चुअस मैन है बट इसने क्यों है ना यहाँ पे लैपडॉग बनना सुना कैंगनो अकेडमी का, ये एकदम उसकी ना सबसे बड़ी गलती थी। यहाँ पे हम देखते कैप्टन बोलता है मैंने शपथ ली कि है ना मैं ग्रेट क्लाउड अकेडमी की बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करूंगा अब मरते दम तक। और बाद में हम यहाँ पे देखते जियोन और उस कैप्टन की है ना तलवार क्लैश करते और यहाँ पे हम देखते कि आखिर के अंदर बाद में वो कैप्टन ही कटता है। यहाँ पे हम देखते हैं बैटल खत्म होने के बाद यहाँ पे जियोन है ना पूरी लाशों से घिरा हुआ होता है और उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं डीन आके बोलता है क्या बात है, तुमने बहुत से लोगों को मारा है, तुम लगता है कि तुम लोगों को मारने में काफी अच्छे हो बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरे पास यहाँ पे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल पड़े हैं यहाँ पे और है ना तुम्हें ना यहाँ पे मैं और भी लोगों को भेजता रहूंगा और मैं देखता हूँ कि तुम कब तक उन लोगों को मारते हो और मैं गारंटी लेता हूँ तुम उनसे मारते मारते थक जाओगे और है ना बाद में मैं आऊँगा वहाँ पे। ये सुन के बाद में जियोन बोलता है ऐसा लगता है कि तुम्हारे कैंगनो अकेडमी में बहुत से डिसाइपल पड़े पर टेंशन मत लेना, मैं उन सबको मार दूंगा, भले मुझे ना थकान से मौत आ जाए बट आखिर में तुम सबको मैं लेके ही मरूंगा। में जियोन घोड़े पे बैठता है और बोलता है अगर तुम यहाँ पे ये फालतू बातें ही करने के लिए आए हो तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम जाओ वहाँ पे और है ना सोचो कि है ना तुम कैसे अपनी है ना कैंगनो अकेडमी को बचा सकते हो यहाँ से। वैसे भी है ना कुछ देर बाद तो तुम्हारी ये कैंगनो अकेडमी है ना पूरे कॉन्टिनेंट से ही है ना गायब होने वाली है। कि जियोन यहाँ से चला जाता है और डीन मनी मन सोचता है ऐसा कभी नहीं होगा बास्टर्ड की है ना तुझे है ना मेरी कैंगनो अकेडमी में मैं कदम भी रखने दूंगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक लड़की आई हुई होती है और वो उन सोल्जर्स को देख के होती है जिसने भी इसे मारा है ना वो एक ग्रेट स्वॉर्डमैन है और सब के सब है ना एक ही ब्लो में मारे गए और ऐसा लगता है कि ये जीनियस स्वॉर्डमैन है ना बहुत मुश्किल से मिलता है फाइंड होने में। यहाँ पे हम देख रहे हैं वो एक बंदा यहाँ पे खड़ा है वो ग्रीडिंग कर रहा है बोल रहा है योर एक्सीलेंस आपका वेलकम है।
पे हम बाद में देखते हैं वो लड़की चिल्ला के बोलती है इस टाइम मैंने ना हज़ारों सोल्जर्स और यहाँ पे ना बहुत से जनरल्स खोए यहाँ पे, और किस बेवकूफ़ ने यहाँ पे ऑर्डर दिया था कि वो जियोन से फाइट करे। और ये सुन के बाद में ये बंदा बोलता है कि ना मुझे कैंगनो अकेडमी ने बोला था ये करने के लिए, और उन्होंने बोला था कि ना मैजिस्ट्री ने ये चीज़ उनके लिए अलाउ की है। और ये सुन के बाद में वो लड़की गुस्सा हो जाती है और बोलती है बुलशिट। और यहाँ पे बाद में हम देखते हैं वो अपनी तलवार निकालती है और उसे काट के बोलती है कि तू यहाँ पे सैलरी मेरे ग्रेट क्लाउड एम्पायर से लेता है, बट तू यहाँ पे कुत्तों वाली वफादारी कैंगनो अकेडमी से दिखाता है, ये चीज़ मैं फॉरगिव नहीं कर सकती तुझे। इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। और मैंने कहा था ना कि आप 100 कमेंट करोगे तो मैं एक और एपिसोड अपलोड करूंगा, तो मैंने कर दिया है, ठीक है। पर अब ये सीरीज़ है ना ख़त्म ही होने वाली है, इसके बस अब 5-6 एपिसोड ही बाकी रहे हैं, तो इसलिए ना मैं कल से ना एक नई एपिसोड की सीरीज़ निकालूंगा। तो कल एक इसका एपिसोड आएगा और एक है ना नई सीरीज़ का एपिसोड आएगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वो सीरीज़ पसंद आए, ठीक है। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में तो आप अपनी राय दे ही सकते हो।